जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। हम लोग ललिता त्रिशती के मंत्रों का भावार्थ उसका श्रवण और मनन कर रहे हैं। अब तक मैंने आप लोगों को पंचदशाक्षरी का जो प्रथम कूट होता है उसके जो अक्षर हैं उनके नामों को, उनका जो विस्तार रूप से जो अर्थ है वो ललिता त्रिशती है। तो हमने उसमें से ककार रूपा, इकार रूपा, इकार रूपा और लकार रूपा, इन नामों का श्रवण किया। आज हम लोग आगे के नामों का श्रवण करेंगे ह्रींकार रूप से। पंचदशाक्षरी जिनको मिली है वो लोग इन शब्दों को सुने हैं, जाने हैं। तो कई बार प्रश्न होता है कि ये एकदम ऐसे कोई अक्षर दे दिए गए, इनका अर्थ क्या है? तो भाई अर्थ यही है जो आप सुन रहे हो। ठीक। पंचदशाक्षरी के जो मंत्र में क और ह ये अक्षर कई बार रिपीट होगा। तो क आप देखोगे कि क 3 बार रिपीट हो जाता है, ह 2 बार रिपीट हो जाता है। क और ह ये जो दो अक्षर के जितने नाम हैं वो शिव के द्वारा बोले गए ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम हैं। और बाकी के जो 7 अक्षर आते हैं इसके अंदर वो कामेश्वरी के द्वारा दिए हुए नाम हैं। और एक रीम से जितने अर्थ आते हैं वो साक्षात शिव और शक्ति, कामेश्वर कामेश्वरी की जुड़ी हुई शक्ति के ही नाम हैं। तो ये नाम जो है वो कामेश्वर कामेश्वरी शिव शक्ति के ही दिए हुए हैं। तो क और ह शिव के द्वारा दिए गए, रीम शिव और शक्ति के द्वारा दिए गए, और बाकी के जितने भी नाम हैं वो साक्षात भगवती, पराम्बा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी, उन्हीं के मुख से निकले हुए ये नाम हैं। आज हम लोग ह्रींकार इन अर्थों को सुनेंगे। तो ये हो जाते हैं श्लोक नंबर 17 से। ह्रींकार रूपा ह्रींकार निलिया ह्रींग प्रदा ह्रींकार बीजा ह्रींकार मंत्रा ह्रींकार लक्षणा। देवी का नाम है ह्रींकार रूपा। ह्रीम जो है इसको माया बीज कहते हैं और ये देवी का प्रणव बीज है। तंत्र शास्त्र में या शाक्त की जहाँ पूजन होती है उसमें हम लोग रीम, यही प्रणव बीज, इसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है। इसमें जो अक्षर आते हैं वो है ह, ह्रीम, ह, र, ई और एक नाद बिंदु। तो ह जो होता है वो आकाश तत्व होता है, र जो होता है वो अग्नि तत्व होता है, ई जो होता है वो जल तत्व होता है, और फिर उसमें एक चंद्रमा और एक वो बिंदु, वो वायु और आकाश तत्व के 2 तक है। एक अर्थ तो ये निकल जाता है। दूसरा अर्थ ह्रीम आप देखोगे ना तो ये हरि और हर दोनों नाम आ गए ना। हर में भी हर आ गया और री में भी हर ईम ऐसे हो गया। हरि में हरी और डॉट डाल देंगे तो रीम। तो ये ह की शक्ति लेकर के, र की शक्ति लेकर के, यानी कि हर की शक्ति लेकर के, और हरि की शक्ति, हर तो शिव जी, हरि यानी विष्णु जी, हर यानी जो संहार लीला करते हैं, हर यानी जो पालन की लीला करते हैं, और इन दोनों की शक्ति लेकर के जो सृजन की शक्ति है, हर और हरि की भी शक्ति जो है वो है साक्षात भगवती। तो हर, हरि और इन दोनों की शक्ति साक्षात भगवती, वो ह्री। और उसके बाद जब वो बिंदु आता है, बिंदु यानी परब्रह्म स्वरूपिणी, इन दोनों की शक्ति। तो परब्रह्म स्वरूपिणी शिव, हर और हरि की शक्ति, वो इसी एक बीज मंत्र रीम, जिसको हम कहते हैं माया बीज, वो इसी में आते। माया बीज, ये जो संसार है ये खेल है, और ये खेल पर एक आवरण है माया का। तो ये पूरे लोक बने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए कोई तो शक्ति चाहिए ना। हमेशा हम सोचते हैं अरे विष्णु जी के नाभि से निकल गए, ठीक है, विष्णु जी करेंगे क्या अगर उनको पाला ना जाए? तो जब ब्रह्मा जी निकले तो जब कमल पे थे, तो कमल, अगर आप लोगों को कथा जानते होंगे तो हर सर्वत्र ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक अपने अतिरिक्त, और सब जगह जल 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 दिखाई दे रहा है, बस अंधकार और जल।
और ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करी है। और फिर ब्रह्मा जी जब तपस्या करे हैं तो भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने उनको 3 शक्ति दी है। ज्ञान शक्ति। ब्रह्मा जी ने पूछा मुझे करना क्या है? बोले ज्ञान शक्ति से तुम सृष्टि का निर्माण करोगे। कैसे करोगे? रजोगुण आया, रजोगुण नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। तो ज्ञान शक्ति सतोगुण हुआ। फिर उनकी रजोगुण दिया गया उनको, जिसमें इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दी गई, और उससे फिर उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो भगवान विष्णु के मन में यदि उठता है कि संसार का खेल किया जाए तो खेला करने के लिए शक्ति तो चाहिए ना। तो वो शक्ति कौन है? वो है भगवती त्रिपुरा, जिनका एक नाम है ललिता। वो ब्रह्मा जी जब आए तो जब ये सृष्टि पूरी बनाई गई तो हिरण्यगर्भ एक सुनहरे रंग का गर्भ बना, और उस गर्भ के अंदर सारे तत्व, महत तत्व, पंच तत्व, वहाँ से मत तत्व आए, मत तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से फिर पंच तत्व, पंच तत्व फिर प्रकृति के जो बाकी के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर उनके इन तत्वों से इंद्रियां बनी, इंद्रियों में 11 जो इंद्रियां बनी, फिर उनके देवता बने। ये सारे के सारे बन करके एक अंडे में, बड़े से अंडे में समाये गए। उसको कहा गया हिरण्यगर्भ। अब उस हिरण्यगर्भ की शक्ति कौन है? माता के बिना शक्ति हो सकती है क्या? माँ ही तो गर्भ धारण करती है ना। तो वो जो गर्भ धारण करती है, ठीक है, तो वो जिसने वो गर्भ बनाया और जिसने गर्भ के अंदर धारण किया, वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि ब्रह्मा जी कर रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी जिसने चलाया वो तो भगवती त्रिपुरा, एक माया का आवरण दिया। तो वो जो माया का आवरण है वो है ह्रीमकार रूपा, वो है मंत्र ह्रीम। तो जब हम देवी की साधना करते हैं तो पहला प्रथम जो वर्ण होता है वो यही मंत्र होता है, माया बीज ह्रीम। और इसकी साधना करनी पड़ती है। इसका 36 लाख जप, तंत्र साधना में 36 लाख इस मंत्र का जप होना चाहिए अगर साधक को साधना में आगे बढ़ना है। आप कोई भी देवी का मंत्र उठा करके देख लो, आपको ये बीज मंत्र हर जगह मिलेगा। ये बीज मंत्र ये माया का मंत्र है। ये संसार रूपी माया के आवरण को हटाने में यही मंत्र काम आता है। और जब संसार रूपी आवरण हटता है ना, तभी जाके भगवान प्रकट होते हैं, देवी प्रकट होती हैं। इसलिए ये माया बीज, इसकी साधना करना ये बहुत ही आवश्यक है तंत्र के रास्ते में। तंत्र जो कोई तंत्र सीखते हैं, तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, तो देवी का नाम है ह्रीमकार रूपा। तो मैंने आपको ये अक्षर बता दिए। इसके और भी बहुत सारे इसके अर्थ हैं, लेकिन ये सरल अर्थ हैं। हर और हरि की जो शक्ति वो ह्रीम, और जो नाद बिंदु है परब्रह्म स्वरूपिणी, वो है ह्रीम। ह यानी आकाश, र यानी अग्नि, और ई यानी जल तत्व, वायु तत्व। जो गतिशील है वो ई है, ठीक है। और नाद बिंदु जो ब्रह्म स्वरूप है। तो जो गतिशील वो देवी, वो हो गई ह्रीम। तो आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और जो पृथ्वी तत्व, इन सब की जो शक्ति है वो है ह्रीम। तो देवी का नाम क्या दिया गया? ह्रीमकार रूपाय नमः। आगे से आप ह्रीम देखेंगे तो ये सब कुछ, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ह्रीम। ह्रीम का एक और अर्थ है मूल प्रकृति, ये भी ह्रीम है। अच्छा, ह्रीम और ओम, ओम को भी हम प्रणव कहते हैं, लेकिन ओम जब प्रणव होगा तो वो पुरुषात्मक प्रणव है, जहाँ पर शिव के लिए बोलते हैं और विष्णु के लिए बोलेंगे। लेकिन जब हम ह्रीम कहते हैं तो ये तो शक्त्यात्मक प्रणव है, देवी का प्रणव है। तो ह्रीम देवी का प्रणव है। ह्रीम और ओम एक ही जैसे हैं, लेकिन ये शक्ति की पूजा करने वालों के लिए ह्रीम प्रणव मंत्र, यही साधना में पहला मंत्र दिया जाता है। और एक और अर्थ इसका आता है, अब मैंने कह दिया हर और हरि की शक्ति है, शिव और विष्णु की ये शक्ति है ह्रीम। तो हर का अर्थ क्या होता है? हरने वाला। हरि कौन? जो हर ले। क्या हरता है? जब हम मरते हैं ना तो सारे पाप कर्म को कौन जलाता है? हर। जब कोई मणिकर्णिका, जो अब कोई काशी में प्राण त्यागते हैं तो कहते हैं भगवान आकर के तारक मंत्र देते हैं, शिव जी क्या तार रहे? हमारे इतने सारे कर्म जो हम गलती से कर बैठते हैं, लेकिन हम देवी को याद करते हैं तो भगवान शिव आकर के हमको उतार देते हैं। तो ह्रीम मंत्र में शिव जी की शक्ति चल रही है। तो जो हमारे संचित प्रारब्ध
और क्रियमाण कर्मों के जो फलों को जो नष्ट कर दे, उनको हर दे, और फिर हमको इस बारंबार इस मृत्यु जन्म मृत्यु के जो जो चक्र है, इस संस्कृति का जो चक्र है, जो जिससे हमको वो मुक्त कर दे, ऐसा जो मंत्र है वो है ह्रीम। और जो हमारे चित्त को हर ले, मन को हर ले, हमारी आत्मा को हर ले और अपने चरणों तक ले जाए, उस मंत्र का अर्थ है ह्रीम। तो ह्रीम के बड़े प्रभाव हैं। तो ह्रीम से ही देवी की शक्ति शुरू होती है। तो ह्रीम का अर्थ ये है। दूसरा मंत्र है ह्रींकार अनिल्या, जो ह्रीम में रहती है। ह्रीम प्रदा ह्रीम में रहती है, नहीं, ये पूरा संसार ह्रीम का ही स्वरूप है, माया, माया का स्वरूप है ना। तो इस पूरे संसार के कण कण में जो रहती है वो है ह्रींकार निलिया, ह्रीम पद प्रदा, ह्रीम पद प्रिया। ये संसार उसका ही है। ये संसार हट गया तो उसके बाद भी वही है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही स्वरूप में वो जो रहती है उसको कहते हैं ह्रीम पद प्रिया। कि माया रूप में भी वही है, योग माया रूप में भी वही है, संसार के खेल के रूप में भी वही है, और जो संसार के खेल से हटा करके अपने पास हमको ले जाती है वो भी वही है। और वो सब कुछ एक ही अक्षर से प्रकट होता है, वो है ह्रीम। तो ह्रीम पद प्रिया, ह्रींकार बीजा, वही बीज स्वरूपिणी है इस संसार के खेल के। तो ह्रींकार बीजा, मैंने अब कहा कि जब ये संसार शुरू होता है तो सब कुछ अच्छा, एक आच्छादित हो जाता है। पहले तो कुछ है नहीं ना, पहले तो शिव शक्ति ही है, फिर उनको मन करता है कि चलो संसार बनाया जाए, तो फिर पूरा एक अंधकार छाता है और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। लेकिन वो जो अंधकार छाता है ना, वो रजोगुणी अंधकार, क्योंकि एकदम सतोगुण है, तो सतोगुण के बाद एक रजोगुणी अंधकार छाना पड़ता है। तो वो जो बीज है ना, वो है ह्रींकार बीज। तो ह्रींकार बीज रूपिणी। और ह्रींकार मंत्रा, फिर नाद निकलता है और फिर उसमें से साउंड निकलते हैं बहुत सारे, उसमें से अक्षर निकलते हैं, मंत्र निकलते हैं, वेद निकलते हैं। तो ये हो गया ह्रींकार मंत्र। तो बीज रूप में भी वही है, नाद रूप में भी वही है, और जो बोलते हैं हम लोग वर्णमाला, जो उनके सबके जो बीज है वो ह्रींकार मंत्र। ह्रींकार लक्षणा, जो रींग ही जिनका लक्षण है, यही कहीं भी तुमको रीम दिखे, समझ जाना देवी के बारे में बात हो रही है। और जब देवी के बारे में बात हो रही है तो सब कुछ जो कुछ भी है वो देवी का ही है। तो ह्रींकार लक्षणा, अभी मैंने रीम के आपको सारे अर्थ बता दिए कि ह, र, ई और म, वो सारे अक्षर हैं उसके अंदर। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर सारी जो शिव की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ह्रींकार मंत्रा, ह्रींकार लक्षणाय नमः, ये हमने 17 श्लोक किया। अब 18वां श्लोक। ह्रींकार जप सुप्रीता, ह्रींमती ह्रीं विभूषणा, ह्रींगशीला ह्रीं पदाराध्या, ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा। ह्रींकार जप सुप्रीता, जो लोग ह्रींकार का जप करते हैं वो माँ को बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया पहले ही 36 लाख का इसका अनुष्ठान होता है। तो जो लोग ह्रींकार जप करते हैं उनको माँ को वो बहुत पसंद है। ह्रींमती मंत्र भी वही है, जो कोई ह्रीं मंत्र जपता रहे तो जो स्वरूप प्रकट होगा वो माँ का ही स्वरूप प्रकट होगा, भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप प्रकट होता है। ह्रींमती, ह्रीं विभूषणा, जिसने ह्रीं को ही अपना आभूषण बना लिया हो, ऐसी जो देवी है वो ह्रीं विभूषणा। ह्रीं शीला, ह्रीं ही उनका शील है, उनका स्वभाव है, वही ह्रीं है। ह्रीं पद आराध्याय नमः, जो लोग ह्रीं से उनकी पूजा करते हैं तो ह्रीं पद से ही उनकी आराधना होती है। ह्रीं गर्भाय नमः, ह्रीं ही उनका गर्भ है। ह्रीं पदाभिधाय नमः, जिनका पद जो कुछ भी उनका नाम अभिधा और ह्रीं, यही ह्रीं और उनमें कोई भेद नहीं है। कहने का अर्थ है कि ह्रीं मंत्र में और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो ह्रीं पदाभिधा। ह्रींकार वाच्या, ह्रींकार वर्ड जो शब्द है उसी से उनको जाना जाता है। ह्रींकार वाचा, मुंह से जो ह्रींकार बोलते हैं। ह्रींकार पूज्या, ह्रीं से पूजा जाता है। ह्रींकार पीठिका, ह्रींकार ही उनका पीठ है। ह्रींकार ह्रीं मंत्र। ह्रींकार वेद्या, ह्रींकार से उनको जाना जाता है। ह्रींकार चिंत्या, ह्रीं से ही उनका ध्यान किया जाता है। ह्रीं ह्रीं शरीरिणी, ह्रीं ह्रीं ही उनका शरीर है।
रीम मंत्र तो अभी मैंने इतना लंबा बता दिया। अब आगे के स्वरूप पर चलते हैं। तो यहाँ तक हुए रीम मंत्र और इसकी साधना 36 लाख रीम मंत्र जपना, ये माया बीज है। और इसकी सिद्धि से क्या होगा? इसकी सिद्धि से बहुत कुछ होता है। इस रीम मंत्र की सिद्धि से इसको भुवनेश्वरी का मंत्र कहते हैं। तो भुवनेश्वरी भुवन देने वाली है। तो जब हम छोटे थे तो हमको हमारे पिताजी ने इसका साधना करवाया है। तो श्री विद्या की साधना में पहले हमको वाग बीज मंत्र दिया गया, उसकी साधना की गई। और उसके बाद 36 लाख, एक्चुअली 32 लाख करवाते हैं। 32 लाख के बाद उसका हवन होता है। तो दशांश हवन, दशांश मार्जन, ये पूरा विधि होता है। लेकिन क्योंकि ये गुरु के पास रह करके सीखना आसान होता है, अगर आप गुरु के पास नहीं है और नहीं सीख पा रहे हैं तो, या हवन उतना नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए आसानी थी क्योंकि मेरे पिताजी मेरे गुरु थे। उनका आश्रम था और आश्रम में दिन रात 24 घंटा हवन होता रहता है। तो हम और हमारे ग्रुप में साधनाएँ बहुत होती थी। तो हर नवरात्रि में कितनी बार, न जाने कितनी बार रीम मंत्र के अनुष्ठान किए हैं। तो ग्रुप साधनाओं में अनुष्ठान किए, पर्सनल खुद का अनुष्ठान किया। तो फिर उसके हिसाब से हवन, दशांश, ये पूरी विधि मार्जनी की। तो रीम मंत्र जब छोटे थे तो पिताजी कहते थे ये करने से ना भुवन मिलता है, अच्छे अच्छे घर मिलेंगे। तो देवी की कृपा हुई है, जरूर देवी ने सब कुछ दिया। रीम जाप करने से आपको जो ऐश्वर्य, जो भी आपकी कल्पना में है, आपके कल्पना से परे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो आपको सकाम जो भी इच्छाएं हैं, धन, लक्ष्मी, वैभव, अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ ये भुवनेश्वरी की साधना से हो जाती है। भुवनेश्वरी ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उनका ये बीज मंत्र है। और मैंने आपको बताया इसमें केवल भुवनेश्वरी का बीज मंत्र नहीं है, इसमें विष्णु जी भी हैं। और यही बीज मंत्र राधा रानी का है। तो राधा रानी का, जब हमको बहुत सालों बाद हमको राधा रानी का मंत्र मिला, तो राधा रानी का जो मंत्र होता है उसमें भी यही बीज मंत्र लगता है। तो यही बीज मंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी का, यही बीज मंत्र राधा रानी का भी है। तो इसमें विष्णु की भी शक्ति चलती है, इसमें शिव की भी शक्ति चलती है। इसमें तो जहाँ विष्णु की शक्ति है वहाँ लक्ष्मी जी तो ही हैं। रीम जो है वो त्रिपुरा, ललिता त्रिपुरा का मंत्र है। तो त्रिपुरा का मंत्र होने की वजह से इसमें त्रिपुरा यानी सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी तीनों। तो इसमें सरस्वती की शक्ति है, इसमें लक्ष्मी की शक्ति है, इसमें गौरी की शक्ति है। सरस्वती की शक्ति होने से क्या होता है? बुद्धि बहुत तेज बढ़ती है, मेधा। अच्छा, संसार में बहुत लोगों के पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि अगर गलत चीज़ों में लगाई गई तो वो आपको फंसा देगी। बुद्धि सही होनी चाहिए, सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि होनी चाहिए। तो मेधा, जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है मेधावी होता है, बुद्धि बहुत बढ़ती है उसकी, क्योंकि इसमें वो शक्ति है। और मैंने लक्ष्मी को तो कह ही दिया, विष्णु है तो लक्ष्मी है। और मैंने आपको कह दिया गौरी की शक्ति है। तो गौरी की शक्ति ऐसा है कि पालन करने के लिए तो माँ है ही। जब हम शरीर छोड़ करके जाते हैं तो इसके बाद भी हमारा जो 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 गति, हमारी सदगति होती है, हमारी दुर्गति नहीं होती। अगर हमने संसार में जीते हैं, गलत कर्म करते हैं तो दुर्गति। लेकिन जब हम देवी की उपासना कर रहे हैं, रात और रीम का इतना अनुष्ठान किया है। और एक बात बताती हूँ, लेकिन गुरु के बिना कुछ नहीं होता। तो गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और आपने इसका अनुष्ठान किया हो, और साथ में आपके एकदम सत्कर्म हो, किसी को सताना नहीं, एकदम जो गीता में सिखाए गए जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वो गुण आपने अपने अंदर ढाला हो उन गुणों को, तो ऐसे कोई जीवन अगर जिएगा, सत्कर्म करता हुआ, किसी जीव को सताना नहीं, अच्छी आदतें रखना। अच्छा, ये साधनाएं सात्विक साधनाएं होती हैं। तो नॉनवेज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, फूका फाकी नहीं करना, कोई प्रकार का नशा होना नहीं चाहिए। ये सब छोड़ करके एकदम अच्छे से, ये हमारी माँ है, इनकी पूजा करो। जीवन में कोई गलतियाँ हमसे अगर पहले की हो गई हों जिसकी वजह से हमको आज बहुत तकलीफ वाले दिन देखने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। माँ के योग्य गुरु ढूंढिए और योग्य गुरु से दीक्षा लीजिए और माँ की एकदम सिंसियरली साधना कीजिए। करते 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 आप देखेंगे 1, 3, 4, 5 साल में आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी और ये आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हमने देखा है हमारे घरों को, मतलब मेरे पिताजी ने मुझको दिया, हम जहाँ से आए और जैसे हमारा पूरा परिवार आगे बढ़ा, ये इसी बीज मंत्र का ये शक्ति है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना मैंने बहुत करी है। तो जिनको पहले सकाम इच्छा होती थी, तो सकामता से निष्कामता की ओर ले जाने वाला ये प्रणव मंत्र है, रीम। तो
आप लोग कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करें। इसमें शिव और शक्ति दोनों दोनों का प्रभाव इस केवल एक बीजाक्षर मंत्र में है। और ये अभी हमने यहाँ पर रोका है। आगे की वीडियो में जो अगला जो अक्षर है ह, उसको सुनेंगे, और ह होने के बाद फिर से इसका जो रीम मंत्र है उसके फिर से और कुछ शब्द आगे जा करके आएंगे, तो वो हम लोग आगे की वीडियो में सुनते हैं। ठीक है। माँ भगवती इसका कल्याण करें। जय माँ, जय गुरुदेव।